हरि ओम्। स्वागतं भवताम्। अस्मिन् चलच्चित्रे वयं सप्तमीकक्षायाः दशमः पाठः विश्वबन्धुत्वम् इति पाठस्य हिंदी सरलार्थं करिष्यामः। विश्व अर्थात संसार, बंधुत्व होता है भ्रातृत्व, भाईचारा, यानी सांसारिक भाईचारा, इसका हम हिंदी अर्थ लें तो। तर्हि आरम्भं करिष्यामः। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्रविप्लवे दैनन्दिनव्यवहारे च यः सहायतां करोति सः बन्धुः भवति। उत्सवे अर्थात अवसरे, उत्सवे अवसरे अथवा पर्वणि, ठीक है, पर्वणि अथवा अवसरे, उत्सवे, त्योहार पर, व्यसने बुरी आदत में। व्यसने वैसे बुरी आदत होता है, लेकिन यहाँ पर व्यसने होता है व्यक्तिगत संकट आने पर। व्यक्तिगत विपदायाम, व्यक्तिगत विपदायाम, दुर्भिक्षे अकाल समये, अकाल के समय में। राष्ट्र विप्लवे, राष्ट्रीय संकट काले, राष्ट्रीय संकट काले। दैनंदिन व्यवहारे, प्रतिदिनस्य व्यवहारे, प्रतिदिनं व्यवहारेण, व्यवहारे। यह च अव्यय वर्तते, च अर्थात और, यह जो सहायताम, सहायम, सहायताम, हेल्प, करोति करता है, सह वह, बंधु मित्र, भाई किमपि वक्तुं शक्यते, भवति होता है। यानी जो त्योहार पर, व्यक्तिगत संकट आने पर, अकाल के समय में, राष्ट्रीय संकट के समय में, प्रतिदिन के व्यवहार में जो सहायता करता है वह हमारा मित्र होता है, उसे बंधु कहते हैं। यदि विश्वे संसारे अथवा जगति, संसारे अथवा जगति, विश्वे यानी यदि संसार में, सर्वत्र, सर्वेषु स्थानेषु, सभी जगह, एतादृशः, ईदृशः, ऐसा, भाव भवेत, हो जाए, तदा तब, विश्वबंधुत्वम वैश्विक भाईचारा या सांसारिक भ्रातृत्व संभवः भवति, यानी भवितुं शक्नोति। यदि ऐसा संपूर्ण विश्व में ऐसी भावना आ जाए तो विश्व बंधुत्व संभव हो सकता है। अग्रे किं वर्तते, परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांतेः च वातावरणम् अस्ति। परंतु, लेकिन, अधुना, अब, इदानीं, अधुना इदानीं, अव्यय वर्तते, इदानीं अब, लेकिन अब, निखिले संसारे, निखिले संपूर्णे, संसारे विश्वे, निखिले संसारे संपूर्ण विश्वे, कलहस्य विवादस्य, झगड़े का, अशांतेः अर्थात हिंसायाः, च अर्थात और, वातावरणम अस्ति, वातावरण है। लेकिन आज पूरे संसार में झगड़े का और अशांति का वातावरण है, हिंसा का वातावरण है। मानवाः परस्परम न विश्वसन्ति, मानवाः मनुष्याः, मनुजाः, जनाः, परस्परम आपस में, अव्यय है ये भी, न अर्थात नहीं, ये भी अव्यय है। विश्वसन्ति, विश्वासं कुर्वन्ति, जो लोग आपस में विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है।
यानी जो मनुष्य हैं वो भी आपस में विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति। ते वे कौन? मानवाः। परस्य परस्य अपरस्य अन्यस्य अपरस्य अथवा अन्यस्य कष्टम कष्टम अर्थात दुखम कष्टम अर्थात दुखम स्वकीयम निजम कष्टम दुखम न अर्थात न गणयन्ति गणनाम कुर्वन्ति। वे दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं मानते। अपि च और समर्थाः देशाः सक्षम देश असमर्थान देशान प्रति असमर्थ देशों की तरफ उपेक्षा भावम मतलब तिरस्कार की भावना तिरस्कार भावना समर्थ देश असमर्थ देशों के प्रति तिरस्कार का भाव प्रदर्शयन्ति प्रकट करते हैं, दिखाते हैं। यानी जो शक्तिशाली देश हैं वो कमज़ोर देशों को आदर नहीं देते हैं, उनके प्रति उपेक्षा भाव रखते हैं। तेषाम उपरि उनके ऊपर स्वकीयम निजम प्रभुत्वम स्वामित्वम अपना स्वामित्व स्थापित करते हैं और वे उनके ऊपर अपना स्वामित्व स्थापित करते हैं। यानी कोई कमज़ोर देश होता है तो जो शक्तिशाली देश है वो उसको अपना गुलाम बना लेता है और उस पर राज करने की सोचता है। सर्वत्र संसारे विश्वे सर्वत्र सर्वेषु स्थानेषु संसारे सर्वेषु स्थानेषु विद्वेषस्य घृणायाः शत्रुतायाः रिपुतायाः हिंसायाः अशांतेः च भावना दृश्यते दिखाई देती है। संसार में सभी जगह घृणा की दुश्मनी की हिंसा की भावना दिखाई देती है। देशानां विकासः अपि देशानां विकासः उन्नति देशों का विकास भी अथवा उन्नति भी अवरुद्धः भवति अवरुद्धः बाधा युक्त भवति मतलब हो जाती है। अवरुद्ध मतलब रुक जाना या बाधा जाना। तो देशों का जो विकास है वो भी रुक जाता है। इयं महती आवश्यकता वर्तते इयं यह महती बड़ी आवश्यकता वर्तते अस्ति यह बहुत आवश्यकता है। यत् कि एकः देशः एक देश अपरेण देशेन सह अन्येन देशेन सह दूसरे देश के साथ निर्मलेन स्वच्छेन हृदयेन चित्तेन अथवा मनसा यानी स्वच्छ हृदय से या स्वच्छ मन से या शुद्ध मन से बंधुताया व्यवहारं कुर्यात् बंधुताया मित्रताया व्यवहारं कुर्यात् व्यवहार करे। यह बहुत बड़ी आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के साथ निर्मल हृदय से मित्रता का व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी विश्वस्य संसारस्य जनेषु मनुष्येषु इयं भावना एतादृशी भावना आवश्यकी महत्वपूर्ण यानी संसार के लोगों में यह भावना जरूरी है। तथा तभी विकसित अविकसितयोः देशयोः मध्ये विकसित उन्नत अविकसित अवनत यानी प्रगतिशील और अप्रगतिशील देशों के बीच में स्वस्थ स्पर्धा भविष्यति होगी। यानी कोई किसी से धोखा नहीं करेगा और एक दूसरे से आगे बढ़ने की ईमानदारी से सभी कोशिश करेंगे। सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे सभी देश ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावनाया मित्रता
यह भावनया मित्रता की भावना से सहयोगेन च परस्परम सहायेन च आपस में सहयोग से समृद्धिम प्राप्त समृद्धिम उन्नतिम उन्नतिम प्राप्तुम उन्नति को प्राप्त कर समृद्धि को प्राप्त प्रापसर्ग आप धातु तुमन प्रत्यय तुमन प्रत्यय यानी प्र प्लस आप प्राप्त मतलब प्राप्त करना, तुमन लग गया तो प्राप्त करने के लिए क्या होगा, प्राप्त करने में समर्था सक्षमा भविष्यन्ति होंगे। तो सभी देश ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मित्रता की भावना से और सहयोग से समृद्धि प्राप्त करने में समर्थ होंगे। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समानरूपेण प्रसरति। सूर्यस्य रवेः भास्करस्य दिनकरस्य दिवाकरस्य मित्रस्य, मित्र का मतलब भी सूर्य होता है, तो सूर्य का चंद्रस्य निशाकरस्य चंद्रमसः चंद्रस्य शशेः, तो ये चंद्रमा यानी चंद्रमा का च और सूर्य और चंद्र का प्रकाश सर्वत्र सर्वेषु स्थलेषु समान रूप से प्रसरति फैलता है। प्रसरति प्रसरणं भवति अथवा प्राप्नोति गच्छति। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश सभी जगहों पर समान रूप से फैलता है। प्रकृति भी सर्वेषु समत्वेन सर्वेषु समस्तेषु प्राणिषु समत्वेन समान रूपेण व्यवहारं करोति। प्रकृति भी सभी प्राणियों से समान रूप से व्यवहार करती है। कैसे? जैसे नदियों का पानी सभी के लिए होता है, वृक्षों के फल सभी के लिए होते हैं, और पेड़ पहाड़ वगैरह नदियाँ जब जो भी है प्रकृति में वो सभी के लिए समान रूप से है, वो किसी के लिए न तो ज़्यादा है न ही कम। तस्मात् इसलिए अस्माभिः यानी सर्वैः मानवैः सभी मनुष्यों के द्वारा सर्वैः अस्माभिः सर्वैः हम सभी के द्वारा परस्परम आपस में वैर भावम शत्रु भावम अथवा अहिंसा भावम घृणा भावम कुछ भी आप इसको लगा सकते हैं, यानी शत्रुता के भाव को अपहाय त्यक्त्वा अपहाय अपसर्ग धातु लेप प्रत्यय मतलब छोड़ना, अपहाय होगा छोड़कर, आपस में वैर भाव को छोड़कर विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम वैश्विक भाईचारा स्थापित करना चाहिए। इसलिए हम सभी के द्वारा आपस में शत्रुता का भाव छोड़कर वैश्विक भाईचारा स्थापित करना चाहिए। स्थापनीयम में स्था धातु अनियर प्रत्यय अतः विश्वस्य कल्याणाय अतः इसलिए विश्वस्य कल्याणाय संसारस्य समृद्धये सुख हेतुः अथवा कल्याणाय संसार के कल्याण के लिए एतादृशी भावना ऐसी भावना भवेत होनी चाहिए। कैसी? अयम निज परो वेति गणना लघुचेतसाम उदारचरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, क्या है? अयम यह निज मम अपना अस्माकम यानी यह मेरा है, परो परह अथवा परह दूसरा है, वा प्लस इति वा मतलब अथवा, यह मेरा है अथवा दूसरा है, ऐसी गणना लघु चेतसाम ऐसी गणना करना लघु चेतसाम ये छोटे हृदय वालों का काम है। यानी जो छोटे हृदय वाले हैं लोग हैं वो यही गणना करते हैं कि ये मेरा है ये दूसरे का है। उदार चरिता नाम तो उदार चरिता नाम उदार हृदय वालों का तो या उदार चरित्र वालों के लिए तो वसुधैव कुटुंबकम वसुधैव वसुधा
प्लस एव, वसुधा अर्थात पृथ्वी, वसुंधरा, धरा भूमि, एवं अर्थात ही, और उदार चरित्र वालों के लिए तो धरती ही कुटुंबकम, कुटुंबकम परिवारः। क्या होगा कि यह मेरा है, यह दूसरे का है, ये गणना छोटे हृदय वालों के लिए है। जो उदार चरित्र होते हैं उनके लिए तो, या जो सज्जन लोग होते हैं उनके लिए तो पूरी पृथ्वी ही एक परिवार है। ठीक है, तो ये था हमारा अद्यस्य हिंदी सरलार्थः दशम पाठस्य। आशा से यत् भवन्तः सम्यक्तया अवगतवन्तः। मिलामः अग्रिमे चलचित्रे, तावत्पर्यन्तं भवतां दिनं शुभं भूयात्। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। धन्यवादः।